हाँ, वो पूरा ढह गया। ये अब तो किनारा किनारा बचा थोड़ा सा बस। और पसंद भी ऐसा है, कोई काम ऐसे ढंग से भी नहीं कर रहे जैसे शुरू काम ऐसे तो कुछ अगर बहुत तेजी से काम होगा तो इसे बचाया जा सकता है। एनएचआई के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी और जो जनता यहाँ की लगी हुई है वो जन सहयोग से इसे बचा सकते हैं। देख सकते हैं कि सड़क पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, सिर्फ अब ये हिस्सा बचा है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, नवलपुर बंगाली कॉलोनी के लोग हैं, वो यहाँ पर पेड़ काटकर गंगा की धारा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला यहाँ पे कोई है नहीं। क्या करा जाए, मजबूर है। हम लोग भी 4 दिन से थके पड़े हैं, रात दिन 24 घंटे। बिल्कुल बंदा मतलब कगार पे है टूटने की। यहाँ छोटा सा भी जो अफसर है ना, छोटा ड्राइवर भी है ना, वो भी काम करके राजी नहीं है। पंजाब में हमारे एसपी, डीआईजी, डीआईपी, मुख्यमंत्री वो भी कट्टे गिर रहा है। लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं है। कटान आगे जाके हुआ है। अगर हम यहाँ की भी बात अगर हम लोग करें तो अगर आप देखें तो गंगा ने रुख इधर को जो उसका रास्ता था वो वहाँ से ना बह के उसने इधर की तरफ को किया है। उनको भी हमने इस बात के लिए निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, और जो आवश्यकता यहाँ पर है बिल्कुल इस बात की चिंता न करें कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, क्या व्यवस्था होंगी, सब व्यवस्था होंगी। न्यूज़ एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। आज हम रावली बैराज रावली रोड पर तटबंध पर है। ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको दिखाएंगे कि फ़िलहाल यहाँ की क्या स्थिति है। रात 11:45 पर इस तटबंध का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया था, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल हो गया था, पानी रिसने लगा था। लेकिन फ़िलहाल वो हिस्सा अभी मिट्टी गिरने की वजह से बंद है। यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल अभी की क्या स्थिति है। इस तटबंध का 1 से 1.5 किलोमीटर का हिस्सा टूटने की कगार पर है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रशासन लगातार इस तटबंध को बचाने का प्रयास कर रहा है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है। कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इस गंगा के बहाव को दिखाए। पानी का बहाव बहुत तेज़ है और लगातार आसपास के गांव के लोग, यहाँ हज़ारों लोग इस तटबंध को टूटने से बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लगातार आपको ग्राउंड ज़ीरो से आपको दिखा रहे हैं। जो रोड यहाँ पहले बना हुआ था, तटबंध था, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। ये नया मिट्टी डालकर नया चलने के लिए एक मार्ग बनाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि सड़क पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ अब ये हिस्सा बचा है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, नवलपुर बंगाली कॉलोनी के लोग हैं, वो यहाँ पर पेड़ काटकर गंगा की धारा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ ये पूरी सड़क ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ ये ढलान का हिस्सा बचा हुआ है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? स्थिति बहुत क्रिटिकल है जो देखने को यहाँ मिल रहा है। लेकिन एक बात भी लोगों को ये समझनी चाहिए कि रात कोई व्यवस्था यहाँ नहीं थी और परमात्मा के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा कोई रही कि रात कट गई। तो रात बहुत खतरनाक थी। खतरा तो लगातार यहाँ बना हुआ है ही, जो कि दिख रहा है। लेकिन आज कुछ काम तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पत्थर के ट्रक भी यहाँ पहुँचने वाले हैं सभी। अभी नजीबाबाद सर वहाँ से सूचना मिली है कि वहाँ से डंपर कुछ निकल चुके हैं, डंपर यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कुछ अगर बहुत तेजी से काम होगा तो इसे बचाया जा सकता है। एनएचआई के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी और जो जनता यहाँ की लगी हुई है वो जन सहयोग से इसे बचा सकते हैं। और मेरा ये भी अनुरोध है कि यहाँ बंदे पर जो बिना वजह की जो भीड़ लगा रहे हैं लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें भी जो समस्या पैदा हो रही है, कम से कम या बिना वजह की भीड़ ना लगाए। अगर यहाँ आए तो कम से कम कुछ सहयोग करें। कुछ जन सहयोग अगर करेंगे, एक मिट्टी का कट्टा भी हम भर के देंगे, तब इस बंदे को बचाया जा सकता है। नहीं तो बंदे को बचा पाना बहुत मुश्किल है। आरोप 100% उनका सही है। और 40 घंटे तो इस लगातार 40 घंटे तो इस बात को हो गए कि जब ये थोड़ा सा टूटना शुरू हुआ था, 40 घंटे बीत गए और हम 50 मीटर बंदा नहीं ठीक कर पाए। तो ये जिला प्रशासन का पूरी तरह से फेल्योर है। आज जितनी ताकत इन्होंने लगाई, अगर पहले दिन ये ताकत लगाई गई होती तो हो सकता है आज परिणाम दूसरे हैं। यहाँ से ये हिस्सा बचा हुआ है, जो लगातार स्थानीय लोगों के साथ काम कर रहा है, इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। पूरी सड़क
फिलहाल अभी स्थिति तो भैया बहुत क्रिटिकल है कि देखो तुम आपके सामने ही है, यहाँ दिख रहा है बिल्कुल बंदा मतलब कगार पे है टूटने की। अच्छा, रात एक हिस्सा टूटा है, उस वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पे जो स्थिति थी वहाँ पे पानी थोड़ा सा नीचे को रिस गया था, लेकिन वहाँ कुछ जेसीपी वगैरह कुछ मतलब और भी गांव के जो आदमी थे उन्होंने थोड़ा दबा दुबो को मतलब कट्टे बोरी भर को वहाँ पर डाल दिया, तो उससे वो बंदा मतलब थोड़ा सेट हो गया था। फिर सुबह मॉर्निंग में जेसीपी बुलाकर मतलब उधर से भी लगवा रखी है, वहाँ भी मतलब जेसीपी बुलाकर कुछ बोरी भरवा के मिट्टी की उससे दबाव दे रहे हैं, कुछ पेड़ काट काट के डाल रहे हैं इसमें, जैसे कि मतलब बंदा ना टूटे। ये बेचारे सारे गांव के ही आदमी हैं जितने ये सब बेचारे हमारे आस। विश्वास अब क्या स्थिति है, कितना ही तो अभी देखो सब काम तो कर ही रहे हैं, देखो सभी लगे पड़े हैं, अभी देखो खतरे में तो चल ही रहा है आज। यहाँ जो सड़क बनी हुई थी वो पूरी तरीके हाँ, से वो पूरी तरह पूरा ढह गया, ये अब तो किनारा किनारा बचा थोड़ा सा बस, किनारा किनारा हाँ। बचा है। वो जो अभी हिस्सा इसका कोई वो हिस्सा जो रात टूटा था वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ तो अभी फिलहाल उधर तो सही है, अभी नीचे को ज़्यादा कठिन हो रहा। नीचे हाँ, नीचे को ज़्यादा। हमारे साथ नवलपुर बंगाली कॉलोनी के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं फिलहाल क्या स्थिति है। भाई यहाँ तो हम स्थिति ऐसे है कि गांव वाले को यहाँ का क्षेत्र पूरा मान लो रिक्स में खड़े है, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ का कोई ऐसा नहीं जो रुक जाएगा, ये मुश्किल है। और पसंद भी ऐसा है, कोई काम ऐसे ढंग से भी नहीं कर रहे जैसे रुके, काम ऐसे नहीं कर रहे जैसे 3 दिन से है ये गलत काम कर रहा है। 3 दिन से अगर चाहता तो अलग से एक बंदा भी बना सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ। विधायिका जी, आप सदर विधायक हैं और ये बंदा टूटने की कगार पे है, इसके लिए आप क्या कहेंगी, किसकी कमी पाएंगी, बताएंगी? देखिए, सच्चाई से, और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, मैं आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगी सबसे सर्वप्रथम कि कहीं भी कोई भी कमी या कोई भी ढिलाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। आप लोगों के मन में या फिर जो बरसाती मेंढक अभी निकल के आ रहे हैं, वाकई में ये रोष है और ये उन्हीं की लोगों की बलगड़ाहट है। अभी आपने माननीय मंत्री जी से भी ये सवाल किया था कि जो परियोजना आई थी उसका क्या है। अगर आप ये स्पष्ट देखें, ये सिर्फ वो लोग उठा रहे हैं इन मुद्दों को जो कि अपने एसीओ के कमरे में से जमीनी स्तर पे आके नहीं देखा, और आज बरसाती मेंढक की तरह क्योंकि टिकट का नंबर आ रहा है आके बाहर निकल रहे हैं, कूद के उछल के दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह जैसे सूंघते हैं ना कि हाँ हमें कहीं मांस का टुकड़ा मिल जाए, ये वो चीज़ है। और आम जनता को बलगड़ा रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग चौथा स्तंभ माने गए हैं। आप लोग अगर स्थिति को जाके देखें जहाँ की वो परियोजना स्वीकृत हुई थी गलखा माता मंदिर पे, वहाँ जो कि तो स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं है। कटान आगे जाके हुआ है। अगर हम यहाँ की भी बात अगर हम लोग करें तो अगर आप देखें तो गंगा ने रुख इधर को जो उसका रास्ता था वो वहां से ना बह के उसने इधर की तरफ को किया है, और हमारा पूरा प्रशासन सभी लोग लगे हुए हैं। ये लोग आप लोग भी देख रहे हैं, और जिसकी भी कहीं भी, और सिख समुदाय, मैं क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि कुछ लोग भले ही किसी की बातों में आके इस चीज़ों को कर रहे हैं, और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो भी उठा रहे हैं उंगली, जो सरकार पे उठा रहे हैं, जो हम पे उठा रहे हैं, वो बताए ना उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया है। या सिर्फ फेसबुक और आम जनता को पागल बना के ये काम करेंगे तो ये अब इतनी पागल भी जनता नहीं है। यहाँ बताइए, अगर यहाँ वो आके चल के गए हों तो, या उन्होंने किसी क्षेत्रवासियों को किसी समस्या के बारे में उनसे पूछा हो तो कहीं वो दिखाई दिए? मैं कह सकती हूँ, और आप लोग इस बात का गवाह हैं कि मेरी सरकार में पिछले जब टिकट हो रहा था, आम जन ने भी ये वाली बात कही थी, मेरी सड़क में कमियां पाई गई थी, मैंने उस सड़क को वहीं रुकवा दिया था और तुड़वाई थी, उसको दोबारा रिपेयर करवाया था। तो क्या हम इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा फ्रॉड होने देंगे? ये चीज़ें आप लोगों को भी समाज को जागरूक करना चाहिए कि इन बलगड़ाहटों में और इन चीज़ों में ना आए। ये वही लोग आके बलगड़ा रहे हैं जो एक बार डबलगढ़ में एक नाव डूब गई थी और वहाँ चोरी चुपके से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और सब लोग आपके साथ में हैं। वो लोग होशियार बन के जब पीछे से गए थे तो तभी जनता ने उन्हें जूते मार के वहाँ से भगाया था। उन लोगों ने ये भी लिहाज नहीं रखी थी कि एक महिला यहाँ बैठी हुई है, और जब आक्रोशित जनता होती है तो वो फिर ये चीज़ें नहीं देखती है। वो वहाँ भी बल बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब कोई इस चक्कर में नहीं आएगा। आप लोग ये स्थिति देख सकते हैं, इस पे किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं। रास्ता वही था, ये आई यहाँ है, लेकिन हम सबकी कोशिश यही है, इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं ताकि हमारा जन हानि कोई ना हो सके, हम उस चीज़ को रोक सकें, उस चीज़ को बचाव कर सकें। और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है। भगवान की कृपा रही, जैसे रात में एक विषय आया था, लेकिन उसके बावजूद में कुदरत ने हमारा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही साथ देगी। और सब क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद जो यहाँ इतनी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बंदा है गंगा जी का कटान कर रहा है, भैया चुप हो जाओ एक मिनट, तो इसमें क्या कहेंगे? जो बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति, देखिए बिजनौर जनपद में हम हैं और रावली जो घाट यहाँ पर है, बंदा है रावली का,
तो यहाँ पर मुझको जानकारी मिली है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इसके लिए चिंतित हैं। परसों हमारे विभाग का कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने पूछा बिजों की स्थिति क्या है, और वहाँ से लौटते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सुश्री मौसम हमारी सामान्य विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से अपना निर्वहन काम का कर रहे हैं। गांव के भी सब लोगों का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ कि गांव के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बंदे को थामे रखने में, मिट्टी डालने में, पेड़ डालने में, कटान को रोकने में पूरा निर्वहन कर रहे हैं। सिंचाई विभाग भी लगाए। अभी आदरणीय स्वतंत्र देव जी माननीय मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी निर्देशित किया, उन्होंने मुझसे कहा है कि जो भी व्यवस्था करनी हो वहाँ पे करिए, किसी भी रूप की कोई व्यवस्था ना हो, कोई बंदा ना कट पाए, पानी का बहाव ना टूट पाए। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्था करनी पड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत करा करके, यहाँ पत्थर डालना हो, यहाँ पे जाल डालना हो, स्टर डालना हो, तो जो भी यहाँ पे काम हो तत्काल प्रभाव से पहले से यहाँ पे काम चल रहा है। और भी जैसे हमारे सम्मानित विधायक, चूँकि क्षेत्रीय विधायक हैं या गाँव के लोग जैसा बताएंगे, उनसे बातचीत करके जो जो निर्देश उनका होगा या सहायता मांगी जाएगी। जो गंगा का प्रभाव को रोक नहीं सकता, गंगा का अपना प्रभाव है, अपना एक स्थिति है, पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और गांव में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, ये बंदा ना टूटे, इसके लिए हम गंभीर हैं, उसकी हम तैयारी करें। अच्छा, ये बरसात के बाद ही, बरसात के टाइम ही याद आता है, उससे पहले नहीं? ऐसा नहीं है, हमेशा याद आता है। पिछली बार भी विधायक जी के प्रयास से 67 करोड़ रुपये काम इस क्षेत्र में हुए, और आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा इसकी समीक्षा करते हैं, माननीय मंत्री समीक्षा करते हैं, यहाँ पर उनकी विजिट भी हुई है। पर इस बार चूँकि बारिश ज़्यादा हुई है, इससे कारण से स्थिति हुई है, उसको ये नियंत्रण में रखें। सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, कुछ विषय है, उनकी बातचीत हम करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, उनको भी हमने इस बात का निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, और जो जो आवश्यकता यहाँ पर है, बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। जितना भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उस पैसे की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री की ओर से पूरा निर्देश है कि एक भी जनहानि ना हो, एक भी पशु की हानि ना हो, खेती की हानि ना हो, उसकी जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। मंत्री, संसाधनों की कमी देखी जा रही है यहाँ पे, उसके लिए कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत हो सकता है, उसको हम दिखाएंगे। अभी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। देखिए, बंदा धीरे धीरे किनारा बिल्कुल टूट गया है, तो वहाँ पे अगर आप चाहे ट्रक चला जाए तो ट्रक तो नहीं जाएगा, तो वो उस आप संसाधन की कमी कह सकते हो कि ट्रक नहीं जा पा रहा है, तो संसाधन वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये विषय अलग है। पर जो जो काम हो सकता है उस काम को हम करवा रहे हैं। समय रहते अगर इसे देखा जाता तो समय देखा गया है, ऐसा नहीं है, समय देखा गया। मेरी बातचीत हुई है जिलाधिकारी से, लगातार हमारी पहले ही बातचीत होती रही, उसके पीछे मेरे दौरे भी वहाँ पर हुए हैं। अभी जो आवश्यकता पड़े उसको हम करवाना। हमारे साथ इटावा पंचायत के ग्राम प्रधान जी हैं, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ मौजूद है, अभी क्या स्थिति है, क्या बंदे पर कंट्रोल पाया जा सकता है? बंदे पे जिस तरीके से काम चल रहा है इस तरीके से कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन को और सिंचाई विभाग वालों को कल से मैं कह रहा हूँ कि कैप्सूल 4 वाला में पड़ी है, अगर कुछ कैप्सूल यहाँ आ जाए तो काबू पाया जा सकता है। समय पे जो काम होना चाहिए समय पे वो चीज़ काम नहीं हो पा रहा है। जितनी मेहनत जनता के द्वारा की जा रही है वो मेहनत मिट्टी के चक्कर में और काम की ढिलाई के चक्कर में जो है वो फेल होता जा रहा है। अभी सुबह तक हमने जिस तरीके से जो गांव वाले ने मिलकर जिस तरीके से काम किया है उस तरीके से अगर समय पे मिट्टी फैला दिया जाता या डंपर आ जाती तो लगभग हम ये कह सकते हैं 80% जो है हम आगे को बढ़ने के अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन सुनने वाला यहाँ पे कोई है नहीं, क्या करा जाए, मजबूर है। हम लोग भी 4 दिन से थके पड़े हैं, रात दिन 24 घंटे सारे लोग। प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हाल में अब बंदा टूटने वाला है, 10-15 मिनट में बंदा टूट जाएगा, तो हाल में जब ये देंगे तो हड़बड़ा में ये जो है पूछेंगे कि क्या चाहिए, वो चीज़ ला के देंगे, तो इससे कोई फायदा तो है नहीं। लगभग 12-1 बजे तक अच्छी तरीके से एक टुकड़े में काबू पा लिया गया था। लेकिन जैसे हमने बताया कि इस टाइम मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन उस समय पे मिट्टी नहीं आ पाई, जिस कारण फिर जहाँ के तहाँ वहाँ हो गई है। लगता नहीं है कि जो है इस जनता की मेहनत कामयाबी मिलेगी, क्योंकि कल रात से कैप्सूल के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शुद्ध नहीं है। कैप्सूल क्या है, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। कैप्सूल ये होता है कि लोहे का बहुत बड़ा गोलाकार होता है, जो हमें दवाई जैसे होता है, कैप्सूल जैसा होता है, ये लंबा होता है, और जो है ये तैरक चीज़ होती है, तैरती है। ये अगर कुछ कैप्सूल हमें मंगा दिया जाए तो उससे ये है कि जो एक धार की बहाव है बाहर को ख़त्म करेगी, जिससे कि अच्छी तरीके से ये काबू पा लिया जाएगा। क्या प्रशासन की तरफ से खाने पीने की कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से कोई खाने पीने की व्यवस्था कोई है नहीं। हज़ारों लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, अब जो अपने परिवार को बचाने के चक्कर में जी जान से जुटे हुए हैं, जिससे कि ये घर जाने से भी मजबूर है कि किसी तरीके से बंदा बना दिया जाए। अब ये भूखे प्यासे काम कर रहे हैं। कुछ स्कूल से मदद मिल रही है, कुछ जनता के द्वारा जो है खाने पीने के नाश्ते की मदद की जा रही है। लेकिन प्रशासन से कल भी मैंने ये कहा था कि दोपहर का जो भोजन ये थोड़ा नाश्ते की तरह कर दिया जाए,
केवल आश्वासन ही रह गया है, कोई कुछ भी नहीं मिला। पानी के टैंकर के लिए बोला, लेकिन पानी के टैंकर कोई प्रशासन के अधिकारी ने नहीं मंगवाया, वो पानी के टैंकर भी मैंने खुद मंगवाई। हम यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। यहाँ गंगा का कटान लगातार जारी है। किसी भी वक्त ये बांध टूट सकता है। 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच ये बांध टूट रहा है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बची है जहाँ से ये बांध टूट रहा है। हमने यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से, यहाँ काम कर रहे लोगों से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन सही से यहाँ काम नहीं कर रहा है और इनकी खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अरबाब रहमानी, न्यूज़ एक्शन।